तो क्या भारत दुनिया के सबसे चर्चित स्टेल्थ फाइटर SU-57 को खरीदने जा रहा है? अगर ऐसा हुआ तो क्या भारत की एयर पावर पूरी तरह से बदल जाएगी? या सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले में अमेरिका की भूमिका क्या है? क्या वॉशिंगटन इस डील को रोकने की पूरी कोशिश करेगा या फिर भारत को F-35 जैसे विकल्प देने की रणनीति अपनाएगा? क्योंकि अभी चल रहा है ना, F-35, Su-57, अमेरिका, रशिया, ये बहुत चल रहा है खींचातान। तो आज इस वीडियो में हम समझते हैं बेसिस फैक्ट्स के आधार पे कि क्या SU-57 डील भारत के लिए इतनी फायदेमंद हो सकती है, इसके जोखिम क्या है और अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखता है। Su-57 रशिया का 5th जनरेशन मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर है, आपने सुना होगा। और इसका जो प्रोडक्शन है सुकोई कंपनी ने किया है और इसका उद्देश्य जो है ये किसको कॉम्पीट करता है, अमेरिका के F-22 एंड F-35 जैसे विमानों का मुकाबला करने के लिए ये Su-57 को बनाया गया है। एंड कहा जाता है कि ये उससे तकनीक में बहुत बेहतर है। इस विमान की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनमें एक तो ये स्टेल्थ डिजाइन, सुपर क्रूज इसकी जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, थ्रस्ट वेक्टरिंग के कारण अत्याधुनिक मैन्योरेबिलिटी, AESA रडार जो बहुत हाईटेक माना जाता है, लंबी दूरी की ए टू एयर और ए टू ग्राउंड मिसाइल क्षमता, मतलब कि ये कितनी भी दूरी से ए टू एयर एंड ए टू ग्राउंड मिसाइल दाग सकता है अपने साथ लेके जाके। हालांकि रक्षा विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि Su-57 की जो स्टेल्थ क्षमता है अमेरिकी F-22 और F-35 के बराबर मानी जाती है या नहीं, इस पे अभी बहुत सारी स्टडीज, बहुत सारा अलग अलग लोगों की राय है। लेकिन इसका जो एक्चुअली जो पता चलता है ना, तब पता चलेगा जब ये वॉर में आमने सामने आएंगे। इसीलिए पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा बेटर है कौन सा, लेकिन उनके स्पेक्स के हिसाब से सबकी अपनी अपनी राय है, ठीक है। अगर भारत Su-57 खरीदता है, SU-57 से जुड़ता है, तो संभावित जो फायदे हैं ना वो ये हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा, तेजी से 5th जनरेशन फाइटर जो है वो भारत अपना लेगा एंड एक लीग में आ जाएगा जो कंट्रीज 5th जनरेशन फाइटर यूज करती हैं, जो कि सबसे एडवांस्ड फाइटर्स में माना जाते हैं। तो भारत का अपना AMCA प्रोजेक्ट चल रहा है और अभी वो क्या है, विकास के चरण में, विकास लाइक उसको प्रोडक्शन का अभी इन इन लाइन है, ठीक है। तो ऐसे में Su-57 जब भारतीय वायुसेना की तत्काल जरूरतों को पूरा करेगा ना, तो ये एक सबसे बेस्ट बेट बन सकता है, बेस्ट ऑप्शन बन सकता है भारत के लिए जब कभी ऐसे वॉर सिचुएशन हो जाए तो। क्योंकि हमारा AMCA प्रोजेक्ट जिसमें हम खुद इंजन्स, इंडिजिनस इंजन्स बनाएंगे और उनको टक्कर देंगे वो इंजन्स जो अमेरिका, रशिया, इन सब के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको टक्कर देने के लिए एक चल रहा है प्रोग्राम। तो अगर भारत के पास Su-57 आ जाता है तो आप सोचो इंडिया की एयर पावर कहाँ पहुंच जाएगी। अब सेकंड फायदा क्या है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ये अमेरिका, ये फ्रांस, ये सब हमको ना मजाक उड़ाते थे हमारा, हमको आइटम दे दिया और उसके बाद वो लेते ही नहीं थे, उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करवाते थे। तो कुछ भी छोटे से छोटा स्पेयर होता था तो हमें मांगना पड़ता था रशिया से, और उसके लिए एक स्पेयर को आने में ही एक एक साल, दो दो साल लगते हैं। क्योंकि मैं भी इन सब चीज़ों में प्रोक्योरमेंट में कर चुका हूँ, डिफेंस की प्रोक्योरमेंट, तो आई नो द ग्लिचेस एंड लंबा वाला सीन। तो इसमें क्या है कि एक छोटा सा स्पेयर इतना रिंग भी चाहिए तो आपको बहुत लंबा प्रोसीजर है और 1.5-2 साल के बाद वो आता है। तो आप सोचो 1.5-2 साल तक एक चीज नहीं है तो कितना रिस्क में जहाज चलते हैं। तभी आप आए दिन देखते हैं ये गिर गया वो गिर गया, ठीक है। तो रूस ने कई बार हमको इंडिकेशन दिया कि भारत के साथ हम लाइसेंस प्रोडक्शन करेंगे एंड लोकल उसको बनाएंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे तकनीकी सहयोग पे जो था वो उन्होंने हमें कई बार ऑफर दिया, कई बार बात की है हमसे। तो जिस पे भारत सरकार अब सोच रही है, तो यदि पर्याप्त तकनीक ट्रांसफर हो जाती है तो इससे भारतीय एरोस्पेस उद्योग को बहुत लाभ मिल सकता है, क्योंकि वो चीजें हम यहाँ बना सकते हैं, अपने भारत में बना सकते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वो ब्लूप्रिंट लेके हम यहाँ बना सकते हैं, क्योंकि हमारा HAL, हमारा DRDO अभी धुआं उड़ा रहा है, मतलब फाइटिंग मोड में है एकदम भाई। सारा प्रोडक्शन ठकाठक ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कि वो कितनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देते हैं, किस तरह की उनकी कंडीशंस रहती है वो सब में। लेकिन रूस भारत का अच्छा दोस्त है, तो उसके साथ अगर ये सब चीज होती है तो बहुत बढ़िया होगा। थर्ड फायदा, मेक इन इंडिया।
सबसे मेरा फेवरेट फायदा जो है मेक इन इंडिया, जिससे आज तक भारत जूझता आ रहा है कि हम हर चीज के लिए, हर स्पेयर के लिए, जहाज के लिए बाहर डिपेंडेंट हो रखे हैं। तो यदि उत्पादन भारत में होता है तो एचएल जैसी कंपनियों को कितना काम मिलेगा, क्योंकि एचएल में बनना है ये सब, बहुत काम मिलेगा। सप्लाई चेन जो है वो स्ट्रांग होगी बहुत सारी, और रोजगार सबसे बड़ी बात है, एम्प्लॉयमेंट कितना आएगा, क्योंकि एक जहाज जब बनते हैं तो 100 जहाज बनते हैं और इनको लगते हैं सालों, उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है, इंजीनियरिंग आती है, लेबर कॉस्ट आती है, लेबर्स आते हैं, और बहुत सारा नीचे से ऊपर तक एक सेटअप होता है। तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो 3 फायदे देखो कितने अच्छे बता दिए मैंने आपको। चौथा फायदा ये है कि चीन और पाकिस्तान का जब बात आएगी ना, उस पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचते हैं Su-57 का, तो चीन पहले से ही J-20 स्टेल्थ फाइटर चला रहा है। ठीक है, उसके पास स्टेल्थ फाइटर है। एशिया में चीन के पास सबसे खतरनाक अभी तक जो माना जाता है J-20 स्टेल्थ फाइटर है, जिसको वो चलाता है। पाकिस्तान भविष्य में चीन के साथ मिलकर J-35 जैसे, ये J-35 जो अपना 20 और 35 है चाइना के, ये उनको अगर मिल गए पाकिस्तान को तो एक भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके लिए भारत को भी एक स्टेल्थ फाइटर चाहिए उस लीग का। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भारत के पास 5वीं पीढ़ी के 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान का विकल्प होना रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, और वो है। एक्चुअली एयर पावर, एक कंट्री की लड़ाई में एयर पावर बहुत सुपीरियरिटी शो करती है, मतलब वो एक पैमाना, अलग ही पैमाना सेट करती है कि कौन सी कंट्री को कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, क्योंकि मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स, फाइटर हेलीकॉप्टर्स, ये सब ऊपर ऊपर ही अपना काम करके आ जाते हैं, और नीचे से सेना जो है, थल सेना, नेवी, उनको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, एंड उनका नुकसान फिर कम हो पाता है अगर हमारी एयर पावर ज्यादा है तो। ठीक है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहला भी है, मतलब एक इसका देख साइड इफेक्ट भी है, मतलब हर चीज का एक प्रोज होता है तो कॉन्स होता है। तो इसमें सबसे पहली बात है सैंक्शंस। अगर भारत रूस से बड़ा रक्षा सौदा करता है, ये Su-57 की डील करता है, तो अमेरिका कानून CAATSAA के तहत, उनके अपने कानून है यार, पता नहीं क्या क्या कानून बना रखे हैं, भारत से तो जैसे उनको चिढ़ सी हो रखी है, राजनीतिक दबाव की चर्चा हो सकती है। हालांकि भारत को S-400 खरीदने पर अब तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, अभी तक नहीं लगाया। S-400 खरीदा था रशिया से, अभी तक लगाया नहीं है, पर लगा सकते हैं, क्योंकि स्टेल्थ फाइटर इज समथिंग यार, लेवल है यार उसका एक। ठीक है, दूसरी स्पेयर पार्ट्स। अगर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूसी रक्षा उद्योग पर दबाव बढ़ा है, काफी बढ़ गया है, दोनों की फाइट चल रही है, प्रोडक्शन में बहुत फर्क पड़ा है, बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ा है। इससे भविष्य में स्पेयर पार्ट्स उत्पादन गति और डिलीवरी टाइमलाइन प्रभावित हो सकती है, मतलब टाइम पे हमारे को जहाज मिलेंगे कि नहीं, एज पर कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे कि नहीं, फिर उसके साथ जो स्पेयर्स आते हैं, एक्सेसरीज साथ में आती हैं, वो पूरी मिलेंगे कि नहीं, या वो मिलेंगी तो बाद में कितनी आएंगी, क्या आएगी, वो बहुत एक चीज इंडिया को हैम्पर कर सकती है। लागत। तो 5th जनरेशन फाइटर जो है ना, वो केवल एक विमान खरीदना नहीं है, इसके साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी देनी है, आपको हथियार भी उसमें लगाने हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको डेवलप करना है, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो हुई है उस हिसाब से आपको उसकी प्रिजर्वेशन स्टोरेज फैसिलिटीज भी बनानी पड़ेंगी। ये भारत की लागत पे, इकोनॉमी पे थोड़ा फर्क डाल सकता है, बट ठीक है, इतना चलता है, क्योंकि यार सॉलिड पावर है तो इकोनॉमी तो ग्रो कर जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें अमेरिका की क्या भूमिका है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अमेरिका का क्या रोल रहेगा इस पूरी डील में। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये, पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस जो हैं डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छे हुए हैं। दोनों देशों के बीच कॉमकासा, बैका, लेमोआ जैसे महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पहले ही हो चुके हैं, 3 रक्षा समझौते हो रखे हैं और तगड़े हो रखे हैं, मतलब जिसमें COMCASA कॉमकाका, BECA बेका एंड LEMOA, ये 3 नाम है उनके। ठीक है, अब ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि आपकी समझ में नहीं आएगा वो चीज। तो अमेरिका भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार मानता है। अमेरिका इस एरिया में ना बहुत अच्छा इंडिया को अपना एक एलाई मानता है, जिसके साथ अमेरिका कभी बिगाड़ना नहीं चाहेगा। तो ऐसे में यदि भारत Su-57 खरीदता है तो अमेरिका की कुछ चिंताएं हो सकती है। पहली, रूस पर भारत की रक्षा निर्भरता बनी रहे, कि इंडिया रशिया पे ही डिपेंड हो गया तो फिर हमारा क्या होगा, क्या होगा हमारा, वो एक बहुत बड़ा सवाल उनको रहता है अमेरिका को। फिर पश्चिमी रक्षा तकनीक के साथ इंटर ऑपरेबिलिटी पे भी असर पड़े। ठीक है, तो ये ज्यादा मतलब इतने डीप जाने की जरूरत नहीं है इसमें, ये चलेगा इतने तो। रूस को आर्थिक और रणनीतिक लाभ मिले, इकोनॉमी, पैसा, ये सारा इंडिया से रशिया जा रहा है, ये उनको चिंता है अमेरिका को।
तो हालांकि भारत की विदेश नीति लंबे समय से रणनीतिक स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी पर आधारित रही है, जिससे हमको लेना हम लेंगे, जिससे हमको फायदा हम लेंगे भाई, हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ये हमेशा भारत रशिया अमेरिका को बोलता रहा है। तो भारत ने रूस से S-400 भी खरीदा है, और साथ ही अमेरिका, फ्रांस और इसराइल के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ाया। उनके आपस में भी बहुत सारे उनके साथ डिफेंस पैक्ट किए हैं। तो अभी तक तो माहौल ठीक है, अभी तक मतलब इतना वो नहीं है, चिंता है अमेरिका को, लेकिन अभी तक अंडर कंट्रोल है। तो यानी भारत किसी एक ब्लॉक का हिस्सा बनने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेने की नीति अपनाता है। वही मैंने बताया ना कि इंडिया को लगता है कि जिससे हमारा फायदा, जैसा तेल का भी था, रशिया से मत लो करके, लेकिन हमने लिया और हमने बोला उनको साफ साफ कि भाई हमारे को ना ये सैंक्शन वैंक्शन के धौंस नहीं देनी है, हमारा जो है ना हम अपने हिसाब से देख लेंगे, हमारा तुम अपना देखो, ठीक है। तो अब क्या अमेरिका F-35 ऑफर करेगा? क्योंकि देखो Su-57 के लिए अगर इंडिया जाएगा, बहुत सारा एक पैसा वहां लगने वाला है, तो हो सकता है कि इंडिया को अमेरिका भी कुछ ऐसा ऑफर दे F-35 का। तो ये कंपटीशन तो है भाई, बिजनेस में तो कंपटीशन चलता है, ठीक है। तो समय समय पर मीडिया में F-35 को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं। हालांकि सार्वजनिक रूप से भारत के लिए किसी अंतिम F-35 बिक्री समझौते की पुष्टि नहीं हुई है, मतलब अभी तक हुआ नहीं है कोई समझौता। लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत अगर ज्यादा इंक्लाइन हो रहा है रशिया की तरफ और इसराइल की तरफ, तो फिर हम भी कुछ ऐसा ऑफर करेंगे, हमारी तरफ भी आए, जो कि जा नहीं रहा अभी, उतना उतना जा नहीं रहा अभी। अभी तो Su-57 सही है, उसी के पीछे पड़ा हुआ है। तो यदि भविष्य में अमेरिका ऐसा प्रस्ताव देता भी है, तो उसमें बहुत सारी शर्तें होंगी, राजनीतिक शर्तें होंगी, तकनीकी सीमाएं होंगी, और निर्यात नियंत्रण होगा, ठीक है। इंडिजीनियस हो गया या फॉरेन जो भी इंपोर्ट होगा, वो सब उसमें शामिल होगा। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक ना रोल प्ले कर सकते हैं अगर अमेरिका भारत को ऑफर करता है तो अब दूसरी ओर रूस अक्सर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल प्रोडक्शन पर अधिक अधिक इंटरेस्ट दिखाता है भारत को कि भाई तुम यहाँ करो, हम तुमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करते हैं, हम तुम्हारे साथ यहाँ सेटअप भी करेंगे, और तुमको सब बनाने में हम पूरी मदद करेंगे, ठीक है। लेकिन वास्तविक लाभ किसी की अंतिम अनुबंध की शर्त पर निर्भर करेगा, मतलब कि जो एक्चुअल उसमें बेनिफिट किसका है, ये तो जो शर्तें होंगी उसकी शर्तों के बेस पे पता चलेगा कि किसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और क्या करना चाहिए। तो क्या भारत को Su-57 खरीदना चाहिए? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, सैंक्शंस हैं, लाइबिलिटीज हैं, इकोनॉमी है, पैसा है, इंपोर्ट है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। तो अगर भारत को बेहतर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्थानीय उत्पादन, अगर उचित कीमत और समय पे डिलीवरी मिलती है, तो ये भारतीय वायुसेना की क्षमता बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये बात सही है। लेकिन साथ ही भारत को सैंक्शंस के लिए तैयार रहना पड़ेगा, लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए डिपेंड रहना पड़ेगा, और दीर्घकालिक रख रखाव के लिए, उसकी स्टोरेज के लिए, और अपने AMCA कार्यक्रम को भी साथ साथ चलाते रहना पड़ेगा, तभी भारत आगे सही तरह से बढ़ सकता है, ये सब चीज़ों को हैंडल करते हुए और अपनी टेक्नोलॉजी को और अपनी डिफेंस, एयर डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करते हुए, ठीक है। तो इन सभी पहलुओं को बैलेंस करके चलेंगे तो भारत का फायदा है इसमें, है ना। तो लास्ट में भारत का ये है कि एक ही फाइटर जेट एक ही खरीदना तो भारत का लक्ष्य है नहीं, मतलब उनका टारगेट तो है नहीं, बट बल्कि आने वाले दशकों के लिए अपनी वायु शक्ति और रक्षा जो डिपेंडेबिलिटी है उसको और मजबूत करना है, कि खुद मेड इन इंडिया, स्वदेशी, इस पे ज्यादा डिपेंड करना भारत के लिए फायदेमंद है, ठीक है। तो अगर आपको ये तथ्य आधारित मेरा ये वीडियो पसंद आया और फैक्ट आधारित, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है, बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोग जब सब्सक्राइब करते हो। और बाकी देखते हैं भारत को Su-57 खरीदना चाहिए या नहीं, या AMCA के तैयार होने का इंतजार करना चाहिए, क्यों AMCA में ये सारे इंजन जो है हम खुद यहाँ बनाएंगे, उस लेवल के Su-57 और F-35 J-20 इस सब लेवल के हम खुद बनाएंगे। तो वो एक लंबा प्रोग्राम है, लेकिन चलो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा हम आपको टाइम टाइम पे अपडेट करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जय श्री राम।